हे व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम साइको सोशल डेवलपमेंट बाय एरिक्सन की 8 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि उसने हमें कौन सी 8 स्टेजेस दी फ्रॉम बर्थ टू डेथ, कि हम कौन है, हमारा मकसद क्या है और हम कौन कौन सी चीज़ें अपनी इन स्टेजेस में करते हैं। ये एरिक्सन ने हमें एक्सप्लेन की थी। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि वो 8 स्टेजेस कौन सी हैं। अब जो सबसे पहली स्टेज आती है हमारे पास, वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर तो बच्चा सेफ़ सेफ़ साउंड करेगा कि अगर तो वो रोता है तो उसकी मम्मा उसके पास आके उसको चुप करवाती हैं, उसको प्यार देती हैं, तो उसके अंदर ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होगी। लेकिन अगर तो वो रोता है और उसकी मम्मा जो है वो उसको इग्नोर करती हैं, उसके ऊपर नहीं तवज्जो देती, तो उसके अंदर फ़ियर डेवलप होगा। तो ये हो गई हमारा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और इसमें मदर जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। फिर उसके बाद हमारी जो सेकंड स्टेज है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ये 2 टू 4 इयर्स के दरमियान में होती है बच्चे की स्टेज। इसमें बच्चा अपने अंदर के सेल्फ को डेवलप करता है, और दोनों पेरेंट्स जो हैं वो इसमें बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अगर तो दोनों पेरेंट्स अच्छे से उसके साथ रहें, अच्छा रोल प्ले करें, तो बच्चे के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट पैदा होती है। लेकिन अगर उसके साथ मिसबिहेव करें या उसका हर चीज़ में उसके क्वेश्चन रेज़ करें, तो इससे क्या होता है, वो शेम और डाउट का शिकार हो जाता है। तो इसमें दोनों पेरेंट्स का बहुत अहम रोल प्ले होता है। थर्ड स्टेज जो है हमारे पास, वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब ये हमारी प्री स्कूल एज होती है, ये 4 टू 5 इयर्स की एज होती है। इसमें बच्चा बेसिक थिंग्स को एक्सप्लोर करता है, ट्राई न्यू थिंग्स करता है, नई चीज़ों को देखता है, सीखता है। अगर तो वो इस चीज़ को करता है, उसके पेरेंट्स ट्रिगर करते हैं, उसकी फुल फैमिली इसमें रोल प्ले करती है। अगर फुल फैमिली उसको चीयर करे तो बच्चा जो है इनिशिएटिव करता है। लेकिन अगर तो उसको डांटा जाए तो वो क्या होगा, उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग्स जो हैं वो रेस होंगी। तो इसमें जो फुल फैमिली है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ये स्टेज होती है 5 टू 12 इयर्स की। इसके अंदर बच्चा जो होता है एक्सप्लोर करता है अपनी चीज़ों को, और अब सीखता है, अपने स्कूल में एक पोजीशन लेके आता है। अगर तो वो पोजीशन अचीव करने में कामयाब हो जाए, और अपना उसका जो रोल मॉडल है उससे अगर उसको एप्रिसिएशन या रीइंफोर्समेंट मिले, तो वो अपनी उसके अंदर इंडस्ट्री फीलिंग्स पैदा होंगी। लेकिन उसके बरक्स उसकी जो कोशिशें हैं, उसकी जो ट्रायल्स हैं, अगर उसको डिमोटिवेट किया जाए और आसपास के जो उसके स्कूल फेलोज़ हैं उसका मजाक उड़ाए, तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस पैदा होंगे। तो ये जो स्टेज होती है ये बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस पैदा करने की होती है या इंडस्ट्री की। उसके बाद जो हमारी स्टेज आती है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये हमारी एडोलसेंस की स्टेज होती है, ये 13 टू 19 ईयर्स के दरमियान में होती है। इसके अंदर बच्चा अपने अंदर क्वेश्चंस पैदा करता है कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, आखिर मेरी मंजिल क्या है। अगर तो वो उसको अचीव करने में कामयाब हो जाए और उसके जो पेरेंट्स हैं उसको एक्सप्लोर करने दें वर्ल्ड को, नए लोगों से मिले और नई दोस्तियां करें, तो इससे उसको आइडेंटिटी मिलती है। लेकिन इसके बरक्स उसके अगर पेरेंट्स उसको एक कमरे में बंद कर दें या उसको चीज़ों को एक्सप्लोर ना करने दें, तो इस तरह वो रोल कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा। तो ये थी हमारी 5 स्टेज। अब हमारी 6 स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जो हमारी 6 स्टेज है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये 20 टू 40 इयर्स के दरमियान में होती है, ये अर्ली एडल्टहुड होता है। इसके अंदर जब बच्चा जो है या एक एडल्ट पर्सन जो है वो अपने अंदर अचीव करने को तैयार हो जाए कि मेरी मंजिल क्या है, तो फिर वो रिलेशनशिप्स की तरफ मुतवज्जा होगा, अपना इंटरेस्ट डेवलप करेगा रिलेशनशिप्स में। और अगर तो उसको पार्टनर अच्छा मिल जाता है, लव ले लेता है, वो उसको एक अच्छा मुखलिस लाइफ पार्टनर मिलता है, तो उसकी इंटीमेसी पैदा होती है। लेकिन अगर तो वो इस चीज़ में नाकाम होता है और अपना रिलेशनशिप कायम करने में नाकाम होता है और कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार होता है, तो फिर वो आइसोलेशन का शिकार होता है। फिर हमारे पास आ जाती है सेवन्थ स्टेज जो है हमारे पास, वो है जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। ये 40 टू 65 इयर्स के दरमियान में होती है। ये एडल्टहुड कह लें आप इसको। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में अर्ली एडल्टहुड होता है, और ये जो होता है ये हमारा
एडल्टहुड होता है। तो इसके अंदर जो इंसान है वो जनरेट करता है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखता है। अगर तो उनके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा है बच्चों के साथ और सब लोग आपस में खुश हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो ये जनरेटिविटी है उसकी। जनरेटिविटी के स्टेज में है, चीज़ों नई-नई चीज़ों को बना रहा है। लेकिन अगर तो ऐसा कुछ नहीं है और वो बच्चों के दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके और उसके बच्चों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही या अपने आप या जनरेट करने में चीज़ों को या एक्सप्लोर करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इस तरह बच्चा स्टैग्नेशन का शिकार हो जाता है। फिर जो हमारी लास्ट स्टेज आती है वो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये मैच्योरिटी स्टेज होती है 65 टू टिल डेथ। इसके अंदर इंसान अगर तो अपनी न्यू जनरेशन के साथ चिल आउट कर रहा है, मज़े कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि ये ईगो इंटीग्रिटी में होगा। इसके अंदर एक मगरूरपन होगा कि मेरी एक ख़ानदान है, मेरी फैमिली है, मैं बिलोंग करता हूँ, लव है। लेकिन इसके बरक्स अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे फैमिली के दरमियान और उसकी जनरेशन जो है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो फिर वो डिस्पैरिटी का शिकार होंगे। तो ये थी आज की हमारी 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट बाय एरिक्सन। ये एरिक्सन है, ये उनके 5 जॉन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तो आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद नई से नई और अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के आपकी साइकोलॉजी लर्निंग आसान कर सकूं। थैंक यू।